हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर जीतू राघव। स्वागत है आपका कीप मोटिवेशन 24/14 पर। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जीवन में लक्ष्य कैसे बनाएं। बिना लक्ष्य का जीवन नहीं है। वह एक भटकते हुए जानवर की तरह होता है जो कभी इस दरवाजे पर तो कभी उस दरवाजे पर। हमेशा इंसान को अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य पर निरंतर प्रयासरत कार्य करने चाहिए, जिससे वह व्यक्ति सफलता की ओर बढ़े और एक अच्छा जीवन यापन कर सके। जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है उसका जीवन वैसे ही होता है जैसे रेगिस्तान में भटकते हुए मुसाफिर का होता है, जिसके पास कोई कंपास नहीं होता दिशा बोधक के लिए। अर्थात दिशा का बोध कराने के लिए कंपास की जैसे आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन में लक्ष्य एक कंपास का कार्य करता है। इसलिए हर व्यक्ति का अपने जीवन का कोई न कोई एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। और लक्ष्य बनाने से पहले अपने अंतर्मन की चेतना शक्ति से बात करके यह निश्चिंत हो जाएं और लक्ष्य को बताई जाने वाली लक्ष्य को और अपने लक्ष्य को कुछ कसौटियां जो बताई जा रही हैं उन पर परख करके देखें। नंबर 1 है, आपके द्वारा जो लक्ष्य बनाया जाएगा, क्या आपके अंदर उसकी योग्यता है? क्या आपके अंदर उसकी प्रतिभाएं हैं जिसका लक्ष्य आप चुनने जा रहे हैं? तो लक्ष्य हमेशा अपनी प्रतिभा और योग्यता के अनुसार चुनने चाहिए, यानी कि वो उस दायरे में हैं। लक्ष्य बनाते समय लक्ष्य प्राप्त करने में जो आने वाली बाधाएं हैं, सीमाएं हैं, उन सीमाओं में बाधाओं को हल करने की प्रतिभा आप में है या नहीं, यह भी आप खुद निर्धारित कर सकते हैं। लक्ष्य के चरण निर्धारित करें और उसके लिए समय सीमा निर्धारित करें, क्योंकि हर काम एक चरणबद्ध तरीके से यदि किए जाएं तो जल्दी हल हो जाते हैं और आसानी से किए जा सकते हैं। समय सीमा निश्चित होनी चाहिए। अगला है लक्ष्य प्राप्त करने तक। लक्ष्य प्राप्त करें तब तक अपने द्वारा किए गए प्रयासों की स्वयं समीक्षा करते रहें, क्योंकि स्वयं की समीक्षा लक्ष्य पर कायम रखती है। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कुछ कमियां रह जाती हैं, उन्हें ठीक करना वो एक आपके अंदर समीक्षा का कार्य करती है और आप इस तरीके से उसका निरीक्षण भी करते रहें। लक्ष्य प्राप्ति के मध्य आने वाली बाधाओं से निपटने की योजना पहले से ही निर्धारित कर लें, ताकि आप उन्हें आसानी से दूर कर सकें। आप सभी जानते हैं कि लगन और परिश्रम किसी भी असंभव दिखने वाले लक्ष्य को आसान बना सकता है और कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते हैं जिन्हें अन्य आलसी लोगों द्वारा असंभव मान लिया गया हो। इस पूरे प्रक्रम से संबंधित एक घटनाक्रम पर एक कहानी प्रस्तुत है जो आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने में और उसे प्राप्त करने में आपको प्रेरित करेगी। इस पूरी कहानी को एकाग्रचित्त होकर के ध्यान से सुने। हो सकता है आपके जीवन में एक नया बदलाव आए। कहानियां तो हम रोज सुनते हैं, पर ऐसी कहानी जो दिल छू जाए और अंतर मन में उतर जाए और आपके घर में, दिल रूपी घर में, आपके हृदय रूपी घर में, अंतर मन के घर में एक अपना स्थान बना ले और आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाए। तो कहानी आपकी प्रस्तुत है। 19वीं सदी की घटना है। एक बार बंगाल में भीषण अकाल और महामारी का कहर टूट पड़ा।
लोग दाने दाने को तरसने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। ऐसी विकट स्थिति में एक दिन बाजार में एक असहाय लड़का एक व्यक्ति से पैसे मांगने लगा। बाबूजी, 2 पैसे दे दो, बहुत भूखा हूं। उस व्यक्ति ने पूछा, यदि मैं तुम्हें 4 पैसे दे दूं तो क्या करोगे? बालक ने जवाब दिया, 2 पैसों की खाने की सामग्री लूंगा और 2 पैसे मां को दे दूंगा। व्यक्ति ने फिर पूछा, अगर 2 आने दे दूं तो? अब बालक को लगा कि यह व्यक्ति उसका उपहास कर रहा है और वह चलने को लगा। उस व्यक्ति ने बालक का हाथ पकड़ लिया और आत्मीयता से बोला, बताओ 2 आने का क्या करोगे? बालक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, 1 आने का चावल लूंगा और शेष मां को दूंगा। मां की प्राण रक्षा हो जाएगी। तब उस व्यक्ति ने बालक को 1 रुपया दिया। वह प्रफुल्लित होकर के वहां से चला गया। वह व्यक्ति कुछ वर्षों बाद एक दुकान के सामने से गुजर रहा था जिसने किसी बालक को 1 रुपया दिया था। दुकान पर बैठे युवक की दृष्टि जैसे उस व्यक्ति पर पड़ी, वह लपक कर आया और उसके चरण छू करके विनम्रता के साथ उसे अपनी दुकान पर ले गया। युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, श्रीमान, मैं वही बालक हूं जिसे आपने अकाल की भी सिक्का में 2 पैसे मांगने पर 1 रुपया दिया। उसी 1 रुपये से मैं ये दुकान खड़ी कर पाया। व्यक्ति ने युवक को सीने से लगाते हुए, बेटे, ये सफलता तुम्हें मेरे 1 रुपये के कारण नहीं मिली, बल्कि तुम्हारी अपनी लगन परिश्रम से मिली है। वह युवक कोई और नहीं, उदारता और विद्वता की प्रतिमूर्ति ईश्वरचंद विद्यासागर थे। कथा का संदेश यह है कि लगन और परिश्रम के बल पर असंभव से दिखने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है और सफलता के नए पैमाने भी खड़े किए जा सकते हैं। इसलिए हमेशा लगन, धैर्य, निष्ठा और पूर्णता ये व्यक्ति को हमेशा एक ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। जब भी किसी काम को करें, एक लक्ष्य निर्धारित करके करें और उस लक्ष्य की ओर पूर्णतः समर्पित होकर के कार्य करें। आपको इस दुनिया में कोई भी पीछे नहीं हटा सकता।